एवरीवन, वेलकम टू लाइव बायोस। माई सेल्फ अभिषेक कुमार। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ पीडब्ल्यू में। फ़िलहाल तो मैं पीडब्ल्यू में अभी एज अ फैकल्टी हूँ, बायो फैकल्टी एंड फॉर जूनियर एंड सीनियर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैं वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ तो इस बनाया हुआ पहला चीज़ तो कि ये बनाया हुआ पीपीटी सारा मेरा है। ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि मैंने किसी और का लेकर के मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये पीपीटी सारा बना हुआ हमारा है। ठीक है, और जो पीपीटी मैंने बनाया उसी को मैं एज इट इज़ यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ इसमें भी, ताकि आपको क्लियर कट समझ में भी आए। और शायद इसमें थोड़ा कंटेंट आपको ज़्यादा लग सकता है, बट उतना भी ज़्यादा नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ईजी होगा और पढ़ने में आसान होगा। तो मैं यहाँ पे लगभग लाइव प्रोसेस का एक एक करके लेक्चर स्टार्ट करूँगा लमसम 5 से 6 में, या कोशिश करूँगा इसको 3 में ख़त्म करने की। जैसे कि एक लेक्चर या एक लेक्चर में 2, अभी मान लीजिए अभी फर्स्ट है तो अभी मैं इसमें एक ही लेक्चर कराऊँगा। ठीक है, चलो। और हाँ, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, अपने दोस्त के साथ में। अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इसको आगे की ओर। तो अभी हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जो टॉपिक है हम लोग का, वो टॉपिक है व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, ये इसमें हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस एंड फिर ऑटो टॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे हम लोग। फिर देखते हैं सबसे पहले कि बोला क्या गया है कि एक और लाइफ प्रोसेस है क्या। अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिज्म में, तो जो लाइफ प्रोसेस होता है वो लाइफ प्रोसेस जनरली क्या है कि अगर हम एक इंसान की बात करें या एक छोटा सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें, हम लोग एक फंगी के बारे में। अगर आप लोग को फंगी पता होगा, अभी बरसात का सीजन चल रहा है, तो बरसात में जनरली जो अचार में वाइट वाइट कलर का या रोटी में या ब्रेड में लग जाता है उसी को हम लोग फंगी बोलते हैं। प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोटिस्टा हो, प्रोटिस्टा वो कैटेगरी होता है या वो किंगडम होता है जानवरों का, जिसमें या ऑर्गेनिज्म कह लें, जिसमें आपको अमीबा मिलेगा, जिसमें आपको प्लाज्मोडियम मिलेगा जिससे मलेरिया होता है। फिर उसके बाद में बैक्टीरिया का 2 ग्रुप बटा होता है। एक होता है यू बैक्टीरिया यानी कि एक ट्रू बैक्टीरिया, और एक आर्की बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड बैक्टीरिया। अरे बात समझ में चाहिए, क्लियर। अब उसके बाद में क्या है कि अगर हम इंसान की बात करें कि लाइफ प्रोसेस एक इंसान में कैसे चलता है, तो इंसान में जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग एक इंसान का बात करें कि ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन में हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि हम लोग पहले पैदा होते हैं। तो पैदा होते हैं तो क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन। जो हमने खाना खाया वो पेट में पचता है। पेट में पचने के बाद में वो कहाँ जाता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब वो न्यूट्रिशन हमारे हर एक बॉडी सेल्स में पहुँचा, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ध्यान से सुनना, अभी इंट्रो चल रहा है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, हमारा जो न्यूट्रिशंस होता है, जो बॉडी में ग्लूकोज जमा होता है बॉडी सेल्स में, वो क्या करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हमने खाना खाया है वो पचेगा, पचने के बाद में बाहर निकलेगा। धीरे धीरे हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा। अगर बॉडी का ग्रोथ होगा तो ऑब्वियस बात है, ग्रोथ होने के बाद में हम लोग एक एडल्टहुड में पहुंचेंगे। तो फिर हम लोग क्या कर सकेंगे, रिप्रोडक्शन। क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद में फिर वही चीज़ यहाँ पे आ गया कि फिर वो जैसे हम लोग न्यूट्रिशन लिए तो डाइजेशन हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, या कुछ इस तरह से साइकिल होगा, यानी कि न्यूट्रिशन के बाद में यहाँ पे डाइजेशन होगा। उल्टा थोड़ा सा यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में भी एक पेड़ है। ठीक है, पहले एक बीजा है, जर्मिनेट किया, फल जैसा, मतलब कि उसमें से कली खिला या वो ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उसमें फ्लावर लगेगा, फिर उसमें पॉलिनेशंस होगा। पॉलिनेशन होने के बाद में फ्रूट बनेगा। फ्रूट बनने के बाद में फिर से उसको अगर हम लोग सीडलिंग करेंगे, मतलब रोपेंगे ज़मीन में, तो आगे हमारा ग्रो करेगा। ठीक, अब उसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने दिखाया आपको कि लिखा हुआ है क्या चीज़ कि लाइफ प्रोसेस जो है वो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चलता है। लाइफ प्रोसेस में भैया सिंपल सा बात है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है कि मान के चले कि सबसे पहले अगर कोई न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूट्रिशन की। तो पहले वो न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन के बाद में डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में ट्रांसपोर्ट, सबके बारे में भी लिखा हुआ। ट्रांसपोर्ट क्या चीज़, भाई ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपोर्ट होगा आपका फूड न्यूट्रिएंट। फिर उसके बाद में मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म कहने मतलब है कि जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है। ध्यान से सुनिएगा, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है वो टूटेगा छोटा में,
उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और एनाबॉलिज्म उसको बोलते हैं ऐसा मॉलिक्यूल, मतलब कि छोटा छोटा मॉलिक्यूल जोड़ करके बड़ा बना देगा। जैसे अमाइनो एसिड्स टूटता है, मछली के अंदर में प्रोटीन होता है, प्रोटीन कैसे बनता है, तो एक छोटा छोटा मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड जो होता है ना, वो जुड़ जुड़ करके हमारे बॉडी में फिर से एक नया प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हमारा मसल्स ग्रोथ करता है। क्या करता है? हमारा मसल्स ग्रोथ करता है। फिर उसके बाद में हमारा बॉडी ग्रो करेगा, तो उसके बाद में फिर क्या चीज़ होगा? रिप्रोडक्शन होने के बाद में जो भी हमने खाना पीना, जो भी हमारे बॉडी में चलते रहता है, वो फिर एक्सक्रीशन भी एक प्रोसेस होता है, जिसके मदद से हम लोग पूरी ज़िंदगी भर अपने बॉडी से क्या निकालते रहते हैं? वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन का डिफिनेशन, कि भाई न्यूट्रिशन का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब जैसे न्यूट्रिशन का डिफिनेशन क्या है, तो न्यूट्रिशन का डिफिनेशन क्या होता है? सिंपल सा, इसमें लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इनटेक ऑफ, ठीक है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर बाय ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो खाना खाता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स, तो ये जो हम लोग ले रहे हैं ना, जिस प्रोसेस यानी जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिया, ये हमारे लिए क्या हो गया? न्यूट्रिशंस। क्या हो गया? न्यूट्रिशन। अगर आप कुछ भी खा रहे हो जैसे चॉकलेट, तो चॉकलेट में भी न्यूट्रिशंस होता है, कोका, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए बॉडी के लिए मतलब एक तरह से लाभदायक होता है, ज़्यादा नहीं, कम अमाउंट में ठीक होता है। फिर अगर इस प्रोसेस से हम लोग जनरली लेते क्या, न्यूट्रिएंट के तौर पे हम लोग खाते क्या है? फूड। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या बोले उसको? फूड। और हमारे प्रोसेस में जा करके जो सेल है उसमें से तोड़ तोड़ करके जो न्यूट्रिएंट निकालता है उसी को बोल देते हैं क्या चीज़? जो प्रोसेस से निकालता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। और हम लोग को अच्छे से पता है कि जो हमारा अर्थ है वो अर्थ में जनरली आधा से ज़्यादा, याद होगा आपको केमिस्ट्री में एक चैप्टर है कि कार्बन, ये क्या बोलते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको याद होगा कि जितना भी धरती पर लगभग अधिकतर जो है वो किस बेस्ड पे मॉलिक्यूल होता है? कार्बन बेस्ड पे मॉलिक्यूल। या फूड, जो हमारा फूड भी होगा उसमें अधिकतर क्या होगा? कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन। नेक्स्ट उसके बाद में क्या चीज़ है कि भैया बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा इस डेफिनेशन में क्या कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है कि जो ये डेफिनेशन कह रहा है कि इट इज़ अ डिफाइंड बाय अ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो फूड या न्यूट्रिएंट्स सिंथेसाइज होता है और चेंज होकर के एक सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बन जाता है। ऐसे समझिए, नहीं समझ में आ रहा लिखा हुआ बाद में पढ़िएगा, पहले ऐसे समझिए। मान लीजिए आपने रोटी लिया, रोटी को मुंह में लिया, मुंह में ले करके उसको चबाया, जो सलाइवा होता है जिसको हम लोग लार बोलते हैं, थूक कह लेते हैं, तो जो सलाइवा है वो सलाइवा धीरे धीरे फूड को या रोटी को गलाने में, मतलब कि चिपचिपा बना देता है, सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो सॉफ्ट बन जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? वो हमारे लिए एक बायोकेमिकल प्रोसेस, मतलब जब हम लोग के फूड में किसी भी तरह का इंजाइम्स या केमिकल आकर के मिल करके उसको एब्जॉर्बल, मतलब कि जिसको एब्जॉर्ब कर सके, मतलब हमारा शरीर उसको सोख सके, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को सोख सके, उस प्रोसेस में या उस सीरीज में जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल प्रोसेस। ऐसा मत समझना जैसे कि हमने फूड खाया, अब हमारे मुंह में लिए, चबा लिए, पच गया। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं होगा। अगर हमने फूड लिया, हमने फूड लेने के बाद में जो हमारा माउथ है उस माउथ में सलाइवा निकला, सलाइवा से फिर वो फूड पाइप से होते हुए स्टमक में गया, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला, उस फूड को और गलाया, और गलाने के बाद में फिर उसके बाद में जब वो डेडोनियम से पास होगा, अभी स्ट्रक्चर भी देखेंगे, अभी डेडोनियम समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर भी याद रखें, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने से पहले, इतना तो पता होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने से पहले वहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस, डाइजेस्टिव जूस आकर के मिल जाता है उस फूड में, ताकि वो और गल सके, और फिर खाना जा कर के एब्जॉर्ब कहाँ होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। आया बात समझ में? चीज़ क्लियर है यहाँ तक? वही है बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वही जो आपको नीचे दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब क्या हो गया? हमारा न्यूट्रिएंट हुआ। क्या हुआ? न्यूट्रिएंट। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि न्यूट्रिशन किस किस मोड में लिया जा सकता है भैया हमारे शरीर में? ऑब्वियस बात है, न्यूट्रिशन दो तरीके से लिया जा सकता है। एक ऑटोट्रॉपिक, यानी कि जो खुद से अपना खाना बना ले, एक हेट्रोट्रॉपिक, जो दूसरे पे, एक जो
खुद से खाना बना सके उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक, मतलब जो दूसरे पे डिपेंड। जैसे अगर हम एग्जांपल बोलें कि हम लोग किस में आते हैं, ऑटो की हेट्रो, सब लोग बोलेगा कि भाई हाँ भाई हम लोग किस में आते हैं, हेट्रोट्रॉपिक में। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग किस में आते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। अब इसमें देखो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि ऐसा जो कि खाना खुद से बना ले, जो कि कौन सा प्रोसेस होता है, 2 प्रोसेस होता है। एक को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि धूप के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खाना खुद से बनाता है। दूसरा कीमोसिंथेसिस। अब ये कीमोसिंथेसिस क्या है, इसके बारे में भी अगला वाला लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। कीमो मतलब ऐसा जीव, या सिंपल कह ले ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना केमिकल, मतलब कुछ ऐसा केमिकल सिक्रीट करे, उसके मदद से उसका खाना बन जाता है। अब हेट्रोट्रॉपिक क्या है, 3 टाइप का। एक होता है होलोजोइक, जो सीधा अपने फूड को निगल लेता है, उसको बोलते हैं होलोजोइक। ध्यान से सुनो, होलोजोइक मतलब जो अपना खाना खुद से निगल ले, मतलब जो कोई भी आलू है हमने निगल लिया, ठीक है, निगलना मतलब कहने मतलब आलू काट के निगलनी है उसको सीधा मुंह के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में सेप्रोफाइटिक, जो दूसरे के ऊपर जिंदा रहता है, इसको बोलते हैं पैरासिटिक या सेप्रोफाइटिक। जैसे क्या बोलते हैं, सॉरी, सेप्रोफाइटिक मतलब जो जैसे मर गया, जैसे मरने का मतलब कोई पेड़ या कोई जानवर, कोई भी चीज़ है। अगर फूड का भी बात करें तो फूड एक तरह से मरा हुआ है, उसके ऊपर अगर फंगी आकर के लग गया ना, तो फंगी इसका एग्जाम्पल होता है सेप्रोफाइटिक में। मतलब सड़ा गला चीज़ पे उगने वाला या उसको खाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, वैसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं सेप्रोफाइटिक। देखो भैया सिंपल सी बात है, वो भी तो अपना खाना खुद से नहीं ना बनाया, जो सड़ गया जो गल गया उसको खा रहा है वो, इसीलिए उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। आई बात समझ में। फिर एक होता है पैरासिटिक, जैसे जुआ, जैसे लीच, रिंग वॉर्म, सॉरी रिंग वॉर्म बोल रहे हैं, मतलब राउंड वॉर्म, ठीक है, टेप वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, चपटा कृमि जो पेट के अंदर पाया जाता है, ये सब जो कीड़ा होता है ना उसको बोलते हैं पैरासिटिक। मच्छर भी इसमें क्या हो जाएगा, आपका पैरासिटिक हो जाएगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन लेता है मच्छर भी, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि आपके पास में होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करिएगा। ये लिखा हुआ जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए और इसमें करिएगा। इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या नेसेसरी होता है लाइफ के लिए कि नहीं होता, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स या जो भी मूवमेंट है हमको नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या वो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर यस तो क्यों है ये बताइएगा, ठीक। अगर यस है तो क्या आप सोचते हैं जो वायरस है, वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अगर वायरस तो मूव नहीं करता है तो उसमें तो हमको कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाई देता है, तो फिर भी हम लोग ये क्यों कहते हैं कि वायरस लिविंग के भी जैसा काम करता है, नॉन लिविंग। हम लोग उसको एक कैटेगरी में क्यों नहीं रख देते हैं कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कमेंट में, जरूर कमेंट कीजिएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा पूछेगा, जरूर बताएंगे, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको, ओके। अब क्या है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एकदम ध्यान से सुनिए। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो कि ये कह सकते हैं हमारे नहीं बल्कि प्लांट्स जो है, या ऐसे जीव या ऐसे कैटेगरी वाले ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। साथ में उनमें एक पिगमेंट भी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स या सम बैक्टीरिया, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। साथ में खाना बनाने के साथ साथ में उसमें क्या यूज होता है भैया, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी चाहिए होता है, और पिगमेंट चाहिए होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और वो खाना के तौर पे क्या बनाते हैं अपने बॉडी में, ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज बनाते हैं जो कि ये फॉर्मूला है C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन। इसीलिए जो पेड़ खाना बनाएगा तो हमारे लिए वो ऑक्सीजन बनाएगा। ऑक्सीजन एक्चुअल में उसके लिए वेस्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है उसके लिए, वेस्ट, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखना। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये बहुत ईजी सा टॉपिक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है, किसके प्रेजेंस में, पहले तो उसको CO2 चाहिए, जो हम लोग वेस्ट के तौर पे हवा छोड़ते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग हवा छोड़ते हैं। पानी कहाँ से मिलता है, उसको मिट्टी से मिल जाता है, वो रूट के मदद से पानी ले लिया। सनलाइट होना चाहिए। अब कितना लोगों को रहेगा सवाल कि सर सनलाइट नहीं रहेगा तो क्या पेड़ खाना नहीं बनाएगा। अरे बनाएगा भैया, सनलाइट ऐसा भी नहीं कि एकदम छुप जाएगा। अब अगर मान लीजिए बरसात हो रहा है सर, 2 दिन से धूप नहीं होगा तब, तो भैया वो खाना पहले से कुछ बना के रखता है ज़्यादा अमाउंट में। पेड़ ऐसा नहीं है कि 2 दिन सनलाइट नहीं आया तो बिना धूप का मर जाएगा, ठीक है, जिंदा रहेगा। अब ऑब्वियस बात है 2-3 दिन के बाद में फिर वो धूप आएगा तो उसके प्रेजेंस में फिर वो खाना बनाता ही बनाता है, या वो अपने पास में जब भी धूप आएगा
उस टाइम में वो इतना खाना बना लेगा कि बाकी टाइम में अगर धूप ना भी उगे तो वो ज़िंदा रह सकता है कुछ टाइम तक, 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन भी रह सकता है। जैसे ठंडा टाइम में 3-4 दिन धूप नहीं उगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ मर जाएगा, ठीक है। वो अपने अंदर खाना सफिशिएंट बना करके रखता है, ग्लूकोज, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या चीज़ है कि CO2 जब खाना बनाता है तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है तो लास्ट CO2 भी निकलता है। इसलिए जहाँ पे ज़्यादा हरियाली वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन, वहाँ पे ज़्यादा फ्रेश हवा, वहाँ पे ज़्यादा हम लोग के लिए फ़ायदेमंद चीज़। चलिए अगला, अब पेड़ को क्या चाहिए होता है न्यूट्रिशंस में, पेड़ को न्यूट्रिशन के तौर पे क्या चाहिए होता है। पेड़ को न्यूट्रिशन के तौर पे लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए। न्यूट्रिएंट में क्या चाहिए, याद होगा आप लोग 9th में पढ़े होंगे, न्यूट्रिएंट के तौर पे उसको चाहिए होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सब, बोरोन, कॉपर, आयरन। मैक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट दो होता है, एक होता है मैक्रो, MACRO, मैक्रो न्यूट्रिएंट, और एक होता है कौन सा, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये हो गया हम लोग का कौन सा, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये हो गया माइक्रो। माइक्रो मतलब कम अमाउंट में चाहिए, किस में चाहिए, कम में, और मैक्रो में ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो ये सब जो ऊपर वाला जो हम रेड से अभी मार्क कर रहे हैं, ये वाला प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिसको शॉर्ट में 9th में आप लोग पढ़ेंगे NPK। NPK प्लांट को ज़्यादा चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। दाल, जो प्लांट दाल वाला प्लांट होता है उसको जनरली नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब यही यहाँ पे है रॉ मटेरियल, पेड़ को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल में CO2, H2O, न्यूट्रिएंट, सनलाइट चाहिए, जिसके प्रेजेंस में वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट में ज़्यादातर क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब चाहिए होता है। नाइट्रोजन आपको पता होगा दाल वाला पेड़ में प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, इसलिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा, दलहन वाला पेड़ में। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में दिया हुआ है। भाई क्लोरोप्लास्ट क्या है, ऑब्वियस बात है 9th में पढ़ोगे सबको कि क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का क्या चीज़ है, सेल ऑर्गेनेल, जो प्लांट सेल में सिर्फ पाया जाता है, एनिमल में नहीं, किसमें, प्लांट सेल और कुछ बैक्टीरिया में। उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है उसका, क्लोरोफिल। और उस क्लोरोफिल के मदद से ही पेड़ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से पेड़ अपना न्यूट्रिएंट या अपना खाना खुद से बनाता है, ठीक है। ये चीज़ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का डायग्राम में ये दिया हुआ, जो ये लेबलिंग करने पूछ सकता है आजकल भाई बोर्ड एग्जाम में, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में से डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देता है। तो याद रखना, लीफ का ऊपर और लीफ का नीचे साइड में ज़्यादातर आपको क्या, हर एक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें कि ये देखो, ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे बता रहा है। ये देखो छोटा छोटा जो डॉट है ना, हर जगह पे छोटे छोटे डॉट्स, वो डॉट्स में आपको क्या दिख रहा है, इसमें अंदर में क्या है, ये सारा प्लांट सेल्स है। इस प्लांट सेल्स के अंदर आपको क्या चीज़ दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल, ठीक है। लीफ के ऊपर एक वैक्सिक क्यूटिकल होता है, उसको मैंने सर्कल किया है, इसको याद रखिएगा। ये वैक्सिक क्यूटिकल के बारे में आपको एक शॉर्ट या एक वीडियो मैंने बनाया, देखिएगा। वैक्सिक क्यूटिकल मतलब क्या था, लीफ के ऊपर में हल्का सा चमकता है, इसीलिए लीफ कभी भी, बारिश होता है चाहे जो भी होता है, लीफ कभी गलता नहीं है, ठीक है। आगे कीमोसिंथेटिक, देखिए अब यहाँ पे याद रखिए, कीमो मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो अपना खाना, क्या चीज़ है कि जो आसपास केमिकल्स होता है उसके प्रेजेंस में और साथ में सनलाइट को छोड़ करके वो अपना खाना सिर्फ केमिकल के प्रेजेंस में बना लेता है। और केमिकल के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से फिर क्या बन जाएगा, ATP। और किसकी बात करें हम लोग, बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम लोग, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और एग्जाम्पल एक यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस्चेरिया। इस्चेरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि केमिकल, जैसे समुद्र के नीचे हाइड्रोजन सल्फाइड नाम करके एक केमिकल निकलता है, उस केमिकल के प्रेजेंस में, ठीक है, उस केमिकल के प्रेजेंस में बैक्टीरिया अपना खाना बना लेता है, ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, कीमोसिंथेसिस। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो सनलाइट यूज नहीं किया, यहाँ पे वो कोई अदर चीज़ को यूज नहीं किया, क्लोरोफिल को नहीं यूज किया, तो बोले फिर खाना कैसे बन गया, बोले कुछ कुछ ऐसा, मतलब कि बोल सकते हैं सल्फर या कुछ ऐसा केमिकल होता है, उस केमिकल के मदद से, उस केमिकल के मदद से उसने खाना बना लिया। आ रहा बात समझ में चीज़, वही यहाँ पे वैसा फूड प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, वैसा तरीका से फूड बनाने को क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेसिस। क्या बोले, कीमोसिंथेसिस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, कीमोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन से मैं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको टिक करना है, मतलब आपको इसका जो क्वेश्चंस का ऑप्शंस होगा कमेंट में आपको लिखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस दूसरा है, ठीक है।
ये सब्जेक्टिव है, इसको आप लोग कॉपी में, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। मतलब बिना मारे ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो खाना खाता है। याद करो, अभी मैंने बताया कि कुछ ऐसा जीव होते हैं जैसे मच्छर, हमको जान से नहीं मारता लेकिन खाना खाता है। जुआ सर में नोचता है, खून पीता है, लेकिन वो हमको जान से नहीं मारता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेट के अंदर में पलने वाला कीड़ा जिसको बोलते हैं इस्चेरिया या ये एस्केरेसिस, राउंड वॉर्म या टेप वॉर्म जिसको कहते हैं कॉमनली, वो भी हमको जान से नहीं मारता लेकिन धीरे धीरे मारता है। तो देख लो कौन सा होगा इसका आंसर अब। ठीक है, फिर यहाँ पे भी अमीबा शो करता है किस टाइप का न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस। इसमें आपको खुद सोचना है कि कौन सा लाइफ प्रोसेस नहीं होगा, जबकि यहाँ पे सारा ऑप्शन गलत है, तो आंसर क्या होना चाहिए। मतलब इसमें से कोई ऑप्शन गलत नहीं है, बल्कि मैं कह रहा हूँ इसमें से कोई ऑप्शन होगा नहीं, तो फिर क्या होना चाहिए। क्या सारा होगा या कोई नहीं होगा, या इसमें से कोई ऐसा है कि जो नहीं होगा। एक्सक्रीशन अभी मैंने बताया था फर्स्ट वाला पीपीटी में, तो आप लोग देख करके इसको कमेंट में आंसर करना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, डू सब्सक्राइब प्लीज़, सपोर्ट मी। ओके।